मॉर्निंग दोस्तों, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। आप सब उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी तो आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट के भी दर्शन हो गए होंगे, जिसको लोग दर्शन ही नहीं करते हैं उसमें आप लोग घुसे होंगे। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि भैया मैप में सिर्फ मैप फिलिंग का 10 नंबर आता है, यानी कि 80 में से 10 नंबर तो मैप फिलिंग रहता है। और यूपी बोर्ड की बात करें तो 70 में से 10 नंबर मैप फिलिंग रहता है। सीबीएसई में भी बात करें तो 10 नंबर मैप फिलिंग रहता है। मैप में सबसे अधिक दिक्कत, तो सबसे अधिक दिक्कत करनी ही नहीं है आपको, मैप को रटना ही नहीं है। जिसको जिसको मैप को रटना है वो ये वीडियो ना देखे, तो रोज जाकर के रटे। हमने प्रीवियस 15 ईयर के सवालों में से ढूंढ ढूंढ कर उन सवालों को उठाया है जो बार बार रिपीटेड है, और वही सवाल 15 साल में घुमा फिरा करके पूछा गया है। चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे पीक्स हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे सिटीज हो, चाहे लेक्स हो, चाहे डेजर्ट्स हो, चाहे प्लेटूज हो, वही सवाल बार बार उठा करके पूछा गया है। और आप क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे रटे पड़े हैं। तो काहे रट रहे हैं, आप आइए सीढ़ी से का वीडियो देखिए और नंबर को उठा करके ले जाइए बोर्ड एग्जाम में। एक भी मैप का सवाल गलत नहीं होगा। और एक कम्युनिटी पोस्ट हमने पोस्ट की है जिसमें आप बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट का हम क्रैश कोर्स शुरू कर दें बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरे कंप्लीट या किसी स्पेशल सब्जेक्ट का। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हाँ, पहले बता दे रहे जिनको मैप रटना है वो यहाँ नहीं है। जिनको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करने हैं रिपीटेड, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और भी ट्रिक्स के साथ समझना है, तो वही ये वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब देखिए, कुछ टॉपिक्स हैं जो हर बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, और आप क्या करते हैं, पूरी एटलस रटने की कोशिश करते हैं, और फिर नंबर कितना ला पाते हैं, 2 से 4। अब हमारे पास से जो पढ़ के जाएगा उसके नंबर मिनिमम 8 रहेंगे और मैक्सिमम 10 रहेंगे, क्योंकि 10 से ऊपर आता नहीं है, तो 10 से ज़्यादा तो ला नहीं सकते, तो 8-10 तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ से हम लोग सीधे सीधे 6 नंबर की लीड ले जाएंगे, और वही 6 नंबर हमारे आगे हमारे रिजल्ट में अलग शो होगा। अब देखिए करना क्या है आपको, माउंट देखिए टॉपिक्स वाइज अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी करके रखा है इसका प्लेलिस्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए भैया, पीडीएफ और कोई तरीके से नहीं मिल सकता। इस मैप का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, भरा भराया मैप का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, जितने भी 5 या 6 मैप कराएंगे। देखिए जो माउंटेन्स, डेजर्ट्स और गल्फ्स हैं, ये 2 से 3 नंबर का आता है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतने सारे माउंटेन्स, डेजर्ट्स और गल्फ्स याद करेंगे 2 से 3 नंबर। भैया डेजर्ट बस एक ही इंडिया में आपको याद करना है, कौन सा, थार डेजर्ट। और कोई डेजर्ट आपको नहीं याद करना, इसी को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। एकमात्र डेजर्ट है जो पेपर में पूछा जाता है, और एकमात्र डेजर्ट इंडिया में भी है। गल्फ्स, अब गल्फ्स में भी याद दो, कम से कम 5-6 गल्फ्स याद करने पड़ेंगे। अरे रोने लगे, रो क्यों रहे हैं, गल्फ्स में फिर आपको सिर्फ 3 गल्फ्स याद करना है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ, और कुछ नहीं याद करना है। 2 से 3 नंबर पटाख से उठा ले जाएंगे। माउंटेन्स, माउंटेन्स में गिने चुने के 5 से 6 माउंटेन्स हैं जो हर बार रिपीटेड है, उन्हीं को पढ़ लेना है और उठा करके नंबर ले लेना है। कुछ लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, शिवालिक पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप सब पढ़ डालो। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ पढ़ेंगे, वो आपसे एक स्टेप नहीं 3-4 स्टेप आगे रहेंगे, और आपसे 6 या 7 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे। प्लेन्स और प्लेटूज, प्लेन्स में गैंगटिक प्लेन पूछता है एक प्लेन, और इसके अलावा जो भी प्लेन्स पूछेंगे वो आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लेटूज, प्लेटूज में सिर्फ 2 प्लेटू है भाई, ये छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, यही घुमा फिरा के पूछता है वो। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया में वेस्टर्न घाट वाले, ईस्टर्न घाट वाले, कुल मिलाकर के 2 बजे तक पूछा है, हम आपको चारों करा देंगे, जिससे कहीं चारों पूछ ले तो कोई गड़बड़ ना हो। सिटीज और विंड्स, सिटीज का नाम सुनते भारत के सारे शहरों का नहीं पूछता है, वो गिना चुना करके 8 से 10 शहर हैं, उन्हीं को घुमा फिरा करके पूछता है। सीबीएसई वाला एक स्पेशल शहर भी पूछता है, और यूपी वाला 1 या 2 स्पेशल शहर पूछता है, उन सबको हम करा देंगे। विंड्स से 2 टाइप की विंड्स हमेशा पूछता है, वो भी आईसीएसई और सीबीएसई में ज़्यादा पूछता है, बाकी यूपी बोर्ड में विंड्स के सवाल बहुत ही रेयर आते हैं। रिवर्स, इतनी सारी रिवर्स है, सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट रिवर्स पढ़ा देंगे 5 से 6, एक आधा और एक्स्ट्रा कर लेना, ज़्यादा मन हो, ज़्यादा जोश जगह, खत्म। लेक्स की बात करें, सिर्फ 2 लेक्स पूछता है, वुलर लेक और चिल्का लेक, खत्म। सीज में आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन नहीं पूछेगा, सीज में आपको पूछेगा अंडमान सी, एकमात्र सी जो हर बार रिपीट किया है, 2-2 साल पे रिपीट होता ही रहता है। और हमने देखा है जब 2-2 साल पे रिपीट होता रहता है, तो 2021 में आया था, 23 में आने की प्रॉबिलिटी बन रही है उसकी, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। आज माउंटेन्स, डेजर्ट्स और गल्फ्स का पूरा डिस्कशन कर लेंगे। चलिए पार्ट 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इधर हमने माउंटेन्स, आपके लेफ्ट हैंड साइड में माउंटेन्स के बारे में लिख दिया है, इधर पासेस, डेजर्ट्स और
गर्व्स के बारे में लिख दिया है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग कंचनजंगा और नाथुला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो इलाका है भारत का, ये नेपाल, भूटान, इनके बीच में देखिए ये इलाका दिख रहा होगा आपको, यही एकमात्र छोटा सा इलाका दिख ही रहा होगा भैया। यही इलाके में नाथुला पास भी है और इसी इलाके में आपको कंचनजंगा भी भरना है। कैसे भरेंगे? कंचनजंगा को जब भी भरने को आएगा तो आप ऐसे पीक बना करके नेपाल की तरफ सटा देंगे। कैसे? ये वाला है इलाका कंचनजंगा, ये नेपाल की तरफ हल्का सा बस नेपाल, अब बीच वाला ही इलाके में कंचनजंगा भी भर देंगे। और नाथुला आ गया तो नाथुला को ऐसे भर देंगे। नाथुला ये हो गया, इधर ही इसी इलाके में है, ये है हमारा नाथुला पास, इसी को नाथुला पास बोलते हैं। और कंचनजंगा भी यहीं पर, हल्का फुल्का इधर होने पे नंबर नहीं कटता है, इतना तो पता ही होगा। छोटा सा इलाका है, आपको पेंसिल से ध्यान रखना है कि जो नाथुला पास है उसको भूटान की तरफ हल्का करके भरना है और कंचनजंगा को नेपाल की तरफ। अब नेपाल और भूटान हुआ तो पहचान ले भैया, नेपाल और भूटान तो यही है। अब याद रखिए, अब यहीं पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ये कंचनजंगा हो गया, नाथुला पास हो गया। अब बात करते हैं गॉडविन ऑस्टिन की। आपने सर पहले काराकोरम पास लिखा है, अरे ठहर जाओ, सबकी बात करेंगे। गॉडविन ऑस्टिन से हमने ट्रिक निकाली है ना। अब बताइए इंडिया का वह कौन सा रीजन जो इंडिया से बाहर है, तो कौन से रीजन बाहर है? एक पीओके बाहर है और एक अक्साई चीन बाहर है। बाहर है कि नहीं बाहर है? वो कहाँ पर है? वो ये वाले ऊपर वाले इलाके हमारे पीओके और अक्साई चीन वाले हैं। तो भैया पीओके जब बाहर है तो वहाँ पर उस पर किसने कब्जा किया है? विदेशियों ने कब्जा किया है। पाकिस्तान नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी विदेशी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि विदेशी नाम आते ही आपको अंग्रेजों का नाम याद आता है। तो ये गॉडविन ऑस्टिन कैसा है? गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम याद रखिएगा, केटू भी कभी कभी पूछ लेता है इसका दूसरा नाम। गॉडविन ऑस्टिन अंग्रेजों वाला नाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो भैया गॉडविन ऑस्टिन भारत का वह हिस्सा जो भारत से बाहर है, पीओके उसमें उपलब्ध है। अब केटू है, अब टू से याद करिए कि इस वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट पहाड़ है, यानी कि माउंटेन पीक है। तो सेकेंड टॉलेस्ट, फर्स्ट टॉलेस्ट तो हमें दिख रहा है कि पीओके में ये है। सेकेंड टॉलेस्ट कहाँ है भैया? सो सेकेंड टॉलेस्ट ये इलाका दिख रहा है। तो सेकेंड टॉलेस्ट जहाँ पर रहेगा वही क्या रहेगा हमारा? केटू। इसी को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। सेकेंड टॉलेस्ट, फर्स्ट टॉलेस्ट पे मत भर दीजिएगा कि ऊपर पीओके में बोले थे। अरे सिडनी सर ने तो बोला था कि जो भारत का हिस्सा भारत से बाहर है वहाँ भर देंगे। तो ये फर्स्ट टॉलेस्ट पे मत भर दीजिएगा, इसका नाम क्या है? केटू, यानी कि सेकेंड टॉलेस्ट। सेकेंड टॉलेस्ट इलाका कहाँ है? ये है, तो यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए काराकोरम, काराकोरम की क्या ट्रिक बनाए थे? जब देखिए अब पर्वत से जब नीचे की तरफ उतरेंगे तो पैदल तो उतरेंगे नहीं, गए सपोज घूमने गए हैं आप, तो यहाँ पे कैसे उतरेंगे? गाड़ी से उतरेंगे। किससे उतरेंगे? कार से उतरेंगे। और फिर याद आएगा कि भैया हमें एक पास को पार करना है। तो कौन सा पास है? वो काराकोरम पास है, कार से किया गया पास जिसको हमने पार किया। अब ये काराकोरम पास कहाँ होगा? जैसे नीचे उतरेंगे, बस ये देखिए पास, पास के लिए जगह कैसी होनी चाहिए? जहाँ पर थोड़ा ऐसा इलाका रहे। तो ये कौन सा इलाका दिख रहा है? ये दिख रहा है हमको, ये वाला इलाका हमें दिख रहा है, काराकोरम पास वाला। हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन पर बढ़े, जिसे केटू बोलते हैं, वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट है। अंग्रेजों का नाम लग रहा है, विदेशियों का नाम लग रहा है, विदेशियों का नाम लग रहा है, इसलिए भारत का वह हिस्सा जो भारत के कब्जे में अभी नहीं है, भारत से बाहर है, वो कौन सा है? पीओके। और वहाँ पर सेकेंड टॉलेस्ट, फर्स्ट टॉलेस्ट तो ये हो जाएगा, सेकेंड टॉलेस्ट ये होगा, सेकेंड टॉलेस्ट ये होगा। तो सेकेंड टॉलेस्ट पे कौन होगा? गॉडविन ऑस्टिन होगा। गॉडविन ऑस्टिन से यार केटू से हम नीचे आ रहे थे, तो हम किससे आ रहे थे? कार से। उसके बाद हमने एक पास को पार किया, वो पास कौन सा था? काराकोरम पास था। कार से नाम याद रखिए, काराकोरम पास। तो अभी तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कंचनजंगा, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन, नाथुला पास, ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखो भैया थार, महिंद्रा थार पे आते हैं। महिंद्रा थार, थार की डिज़ाइन कैसी रहती है? ऐसी रहती है ना। थार तो देखे होगे हार्ड रूफ वाली या सॉफ्ट रूफ वाली, दोनों की डिज़ाइन ऐसे ही रहती है। तो भारत में ऐसा कौन सा इलाका दिख रहा है? एकमात्र यही इलाका देखिए तो ऐसा दिख रहा है जिसकी शेप कुछ ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है? एकमात्र इलाका, और पूरे भारत में ऐसा कोई इलाका नहीं दिख रहा है। तो बस भैया यही तुम्हारा थार है, यही क्या है? तुम्हारी महिंद्रा थार एसयूवी, यही है तुम्हारी थार। ये तुम्हारा जो इलाका है इसी को थार बोलते हैं। ये वाला इलाका जो है इसी को
थार डेजर्ट बोलते हैं। अब थार डेजर्ट का सेकंड नाम याद रख लेना भैया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स या द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दोनों भी कभी भी पूछे तो बस आपको महिंद्रा थार याद रखनी है। उससे भारत में एरिया देख लेना है कौन सा एरिया भारत में ऐसा है, तो ये वाला एरिया है ऐसा, तो यही क्या हो गया, थार हो गया। थार डेजर्ट डन। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अरावली। अब देखिए आप अरावली, आपको भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश लगता है जो युद्ध के लिए हमेशा रेडी रहता है, रेडी टू फाइट रहता है, तो राजस्थान रहता है। वो किस चीज़ को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए रेडी रहता है, आरा को लेकर के। आरा बेसिकली पेड़ काटने वाली जो आरी होती है उसको, उसी से याद करिए, उसको आरा भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो आरा लेकर के कौन लोग हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहते हैं, तो राजस्थान के लोग रेडी रहते हैं हमेशा, कभी भी शौर्य दिखाना हो दिखा देंगे। तो ये राजस्थान वाला इलाका क्या होगा, ये हो गया अरावली। ये वाला इलाका जो है आपका, ये वाला इलाका, ये क्या होगा, यहीं पर अरावली रेंजेस हैं। और ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि ये बहुत छोटी छोटी रेंजेस हैं, बहुत ही पुराने ज़माने की। इसीलिए जब यहाँ से हमारे इस इलाके से अरेबियन सी से मानसून उठता है तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं करा पाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, बादल पार कर जाता है। खैर पहली वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी थी कि आरा लेकर के हमेशा युद्ध के लिए, शौर्य दिखाने के लिए कौन रेडी रहता है, राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा रेंज है, तो अरावली माउंटेन रेंज है। अब आते हैं सतपुरा, विंध्य और नीलगिरी पर। सतपुरा, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा था, इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, तो माउंटबेटन ने सारे भारत के प्रिंसली स्टेट और जितने भी स्टेट्स थे उनसे कहा कि या तो आप आइदर चूज यू इंडिया और पाकिस्तान, और यू इफ़ यू वांट टू इंडिपेंडेंट नेशन देन प्लीज़ आस्क मी। तो भैया ये मध्य वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, मध्य में ग्वालियर राजघराने से याद करिए, सिंधिया राजघराने से। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जाना चाहते हैं भारत के साथ। तो किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहता है, तो मिडिल के मध्य प्रदेश के सिंधिया राजघराना। तो मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ हो गया, सतपुरा पहाड़ हो गया। कौन सा, सतपुरा। अब इन्हें भारत में साथ जाने के लिए किसी ने कहा होगा या किसी का आशीर्वाद लेने कहीं गए होंगे, तो लोगों ने कहा भैया भारत में साथ जाने से पहले जाओ, पहले विंध्याचल देवी की पूजा करके आओ। किस देवी की पूजा करके आओ, विंध्याचल देवी की। तो कहीं पास में ही वो देवी होंगी। विंध्याचल देवी होती हमारे यूपी में बहुत प्रख्यात देवी हैं, पूरे भारत में, बहुत भारत से टूरिस्ट आते हैं। तो आपको ऐसे याद करना है कि जब सिंधिया राजघराने ने भारत का साथ देने का डिसाइड किया, तो लोगों ने इनसे कहा कि जाओ विंध्याचल देवी पर दर्शन करके आओ और इस शुभ घड़ी में अपने कदम बढ़ाओ। तो कहाँ पर होगा, तो कोई देवी का इस व्यक्ति से तो ऊपर ही होगा। भैया सतपुरा से जस्ट ऊपर कौन है, विंध्य। विंध्य पर्वत सतपुरा से जस्ट ऊपर है। विंध्य पर्वत हो गया, सतपुरा हो गया। अब बटा लास्ट पर्वत बचा है आपका नीलगिरी। अब नीलगिरी, अब आप सुनिए, नीलगिरी पर्वत को याद ही नहीं करना है आपको, तुरंत आपको आंखों से दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपका लक्षद्वीप रीजन है, लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से याद आ रहा है कि हमने लक्षद्वीप भारत में कैसे मिला, इस पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए देखिए, 2-3 हज़ार लोगों ने देख लिया है उस वीडियो को, 2,000 लोगों ने लगभग। तो लक्षद्वीप का आखिरी द्वीप आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है। बस इसी के सीधे आइए और थोड़ा सा मिडिल इंडिया में आ जाइए। बस यही जो इलाका है ना, यहीं पर हमारा क्या है, ये नीलगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत, नीलगिरी पर्वत। अब आप यहाँ तक तो आप समझिए, क्योंकि लक्षद्वीप को सीधे पकड़िए, इंडिया में घुस जाइए, बीच में आ जाइए, यहाँ पर लिख दीजिए नीलगिरी पर्वत। ये भी एक रेंज है छोटी सी, अरावली थोड़ी बड़ी रेंज है। तो ये नीलगिरी पर्वत हो गया। अब भैया गल्फ बचा, गल्फ तो हमें पता नहीं, गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है बेसिकली, खाड़ी। तो देखिए पहले हम बात करेंगे गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ। ये तीन ही है, तीन ही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि इंडिया में तीन ही बेसिक बड़े बड़े हैं ही गल्फ। अब देखिए पहले अगर हम बात करें गल्फ ऑफ कच्छ की, पहले गल्फ ऑफ कच्छ से पहले गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं। तो मन्नार की खाड़ी जो ये भारत और श्रीलंका के बीच का एरिया है, यहीं पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। ये वाला जो एरिया है यहीं पर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। तो याद रखिएगा, तो भारत और श्रीलंका के बीच में वाटर बॉडी दिख रही है, ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। अब गल्फ ऑफ कच्छ की पहले बात करते हैं। तो कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में है। कोस्टल एरिया जो जहाँ पर नमक ज़्यादा बनता है, तो ये वाला एरिया जो है ये गल्फ ऑफ कच्छ का है। किसका, गल्फ ऑफ कच्छ, KACCH। बाकी आपको वहाँ पे स्पेलिंग दी रहेगी, तो वहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। गल्फ ऑफ कच्छ की
स्पेलिंग। तो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? यहाँ पर है, गुजरात में है। गल कच्छ, कच्छ का रण याद, कच्छ का रण तो पता ही होगा, वो गुजरात में है, वहीं पर गल्फ ऑफ कच्छ है। अब ये खम्भतवा कहाँ है? तो ये देखिए, ये वाला इलाका जो भारत के बिल्कुल इधर बीचवा में पड़ रहा है, ये वाटर बॉडी जो दिख रही है आपको, ये वाली वाटर बॉडी जो दिख रही है, ये क्या है? तो ये है गल्फ ऑफ खम्फात। गल्फ ऑफ खम्फात ये है आपका, ये वाला इलाका, ये गल्फ ऑफ खम्फात का इलाका पड़ता है। कैसा लगा आपको ट्रिप्स, और कैसा लगा ये वीडियो आपको? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लेन्स, प्लेटूज और कोस्टल एरिया का बात करेंगे, वो इससे भी छोटा वीडियो होगा। आपको मुश्किल से ये 10 मिनट का वीडियो पड़ेगा, ये 5 मिनट का वीडियो पड़ेगा, और इसके अलावा ये आपका 7 मिनट का पड़ेगा। और रिवर्स, लेक्स और सीज की बात करेंगे तो ये भी 10 मिनट के अराउंड पड़ेगा। टोटल आपको आधा घंटा पढ़ना है। कितना? 30 मिनट्स से भी लेस टाइम पढ़ना है, और आपको प्लस कर ले जाना है 8 से लेकर के 10 मार्क्स तक। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर अपने उस दोस्त के साथ जिसका बोर्ड एग्जाम है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और वो जो हमने कम्युनिटी पोस्ट किया है, जा करके उसमें उसको अपना पोल का कंट्रीब्यूशन वोट दीजिए जा करके, जिससे हमें पता चले किस टॉपिक पे हमें बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बनानी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।